हेलो बच्चों, पता है आज एक नंबर आया था और उसने क्या किया, मुझसे कंप्लेन करी है अपनी। किसकी? आप लोगों की। ये कह रहा था अब नंबर्स भी कंप्लेन करते हैं क्या? हाँ करते हैं। कैसे कंप्लेन करिए? कंप्लेन ये की है कि जो बच्चे हैं वो हमें हर नंबर से डिवाइड करते रहते हैं, काटते रहते हैं, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से। एक बार में डिसाइड ही नहीं होता है कि कौन से नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होना है ना। तो मैंने अभी तो उसको समझा दिया है। क्या बोला है? मैंने कहा है ठीक है, बच्चों को बता देंगे कुछ सीक्रेट रूल्स के बारे में जो कि बिना पेन पेपर अपना यूज करे, डिवाइड करे बिना, वो जान जाएं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक ऐसी ही ट्रिक से। क्या है? जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर को सिर्फ अगर हम लोग एक ऑब्जर्व करें, सिर्फ देखें और पता कर लें कि क्या है, वो किस नंबर से डिवाइड होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4 एंड 8। तीन रूल एक साथ। कोई बात नहीं है, देख के डरने की जरूरत नहीं है। ये 3 रूल एक साथ ही हम लोग सीखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी है और एक साथ समझने में आसानी होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें 2 की, ठीक है, टेबल 2 की सबको आती है, बहुत अच्छे से आती है। लर्न नहीं है ना तो भाई थोड़ी सी शर्म कर लो, लेकिन पता है आती होगी। ठीक है, क्या होती है 2 की टेबल? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और आगे 18 एंड 20। आगे अगर आप जाएंगे तो फिर से क्या 22, 24, 26 इस तरीके से चलते चले जाएंगे। अब ये टेबल क्यों लिख दी? यहाँ पे तो हमें रूल सीखना था, तो इसी से सीखते हैं ना, क्योंकि याद भी तो रखना है। क्योंकि आप लोगों को क्या है, रट्टा मार लेते हो और बाद में जब फिर प्रैक्टिस का टाइम आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आता है, तो फिर भूल जाते हो, है ना। तो इसीलिए अब ये 2 की टेबल तो सबको लर्न है। अब जरा इसकी वन साइड की, वन प्लेस की डिजिट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। क्या? 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, आगे 8 0 आएगा। पता हो गया, यहाँ से 2 बार आ चुका है वही चीज। तो यहाँ से इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स किसी भी डिजिट के अगर एंड में हमें 0, 2, 4, 6 या फिर 8 मिल जाए, इनमें से कोई भी नंबर, तो वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से। किससे डिविजिबल होगा? 2 से। अब बात समझ में आ गई 2 की टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे हम लोग जानेंगे। अब आपके सामने कोई भी हम नंबर लिख दें, कितना भी बड़ा, अब उसको आपको चेक नहीं करना पड़ेगा बार बार कि ये 2 से देखें कि 3 से चेक करें कि 4 से। अभी हम लोग सारे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, अब सपोज मैंने लिखा 24, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। हमने ना पेन उठाया ना कुछ, सीधा लास्ट वाले डिजिट को देखा, 4 है, हाँ होगा। आगे चलते हैं। ये तो छोटे से डिजिट थी मैम, हम तो 2 1 2, 2 2 4 करके ही चेक कर लेते। लेकिन अभी और बड़ी डिजिट आएंगी, जैसे कि 2, 4, 3, 8, 9, 6। अब ये पूछ ले 2 से डिविजिबल है, तो आधे से ज्यादा लेके बैठ जाएंगे पेन पेपर, डिवाइड करने लगेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम। तो ये सब नहीं करना है भाई, पहले चेक कर लो होगा कि नहीं। फिर अगर कहते हैं क्वेश्चन में कि डिवाइड करके बताओ, तो ठीक है, अगर इतना ही क्वेश्चन है कि डिविजिबल है या नहीं, तो यस और नो में आंसर दे के आगे बढ़ो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट में? 6। और अभी मैंने क्या बताया? 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये लास्ट में है तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? हमारा 2 से। क्लियर? तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए 1, 2 नंबर जरा बता दीजिए, ये होगा कि नहीं 2 से डिविजिबल? वंस डिजिट पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 1। तो फिर नहीं होगा, क्योंकि नंबर क्या थे? सिर्फ 0, 2, 4, 6 और 8। ये नंबर तो 2 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा ठीक, यहां से क्लियरिटी हो गई किस नंबर की? 2 के डिविजिबिलिटी रूल की। 2 की डिविजिबिलिटी रूल ends with 0, 2, 4, 6 और 8। अब बात करते हैं 4 की और साथ में बात करेंगे 8 की भी। 2 में हम लोग कौन सा डिजिट चेक कर रहे थे? वंस प्लेस की डिजिट, एक डिजिट, ठीक है। 4 को अगर आप देखेंगे तो क्या ये इस तरीके से नहीं है? 2 2s are 4 ऐसे तो लिखा रहता है। 8 के बारे में बात करें तो ये क्या 2 की पावर 3, या फिर आप ये कह लीजिए
2 इंटू 2 इंटू 2, ये नहीं है। 3 टाइम्स 2 मिलके ही 8 बना है, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 मिलके ही 4 बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कितने कौन से डिजिट चेक कर रहे थे? एक डिजिट चेक कर रहे थे ना, कोई भी उसकी लास्ट वंस प्लेस की एक डिजिट को चेक कर रहे थे कि ये होनी चाहिए। 4 में क्या करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट। क्या करोगे चेक इसमें कि वो जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 39800116। अब मैंने डायरेक्ट आपसे पूछा ये बताइए ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैंने क्या बताया आपको कि ये 2 इंटू 2 इस तरीके की फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम एक डिजिट चेक कर रहे थे, 4 में कितने डिजिट चेक कर लें? 2 डिजिट, वो भी कौन सी? लास्ट की। तो लास्ट की 2 डिजिट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 16। तो ये 4 की टेबल में आता है? हाँ आता है, 4 4 are 16। तो मतलब जब हम इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या होगा? नंबर क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। किससे? 4 से। ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल किसका? 4 का। बात समझ में आ गई? ठीक। यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे 2 है। अब अगर 8 में आते हैं तो हमें चेक करनी होंगी लास्ट की 3 डिजिट्स कि वो डिविजिबल हैं कि नहीं 8 से। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट की 2 डिजिट 4 में करी थी, वैसे ही लास्ट की 8 में कितनी करनी होंगी हमें? 3 डिजिट्स चेक। जैसे ये, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम पूछे ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं और डिवाइड भी नहीं करना है आपको, तो कैसे चेक करोगे? लास्ट के डिजिट्स को सिर्फ ले लो। देखो 8 1 are 8 और फिर ये भी चला जाएगा 24 भी। तो मतलब ये 8 से कंप्लीटली क्या है? डिविजिबल है। बात समझ में आ गई? 2 4 एंड 8 का डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए एक साथ अगर आप समझेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी कि कैसे क्या होता है। 2 में एंड्स विद 0 2 4 6 8, वंस डिजिट एक डिजिट चेक कर रहे थे। 4 में आएंगे तो 2 डिजिट चेक कर रहे थे। 8 में आएंगे तो कितने डिजिट चेक करेंगे हम लोग? 3 डिजिट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। अब यहाँ पे हमें चेक करना है किसका? 3 एंड 9 से चेक होगा कि नहीं। ये दोनों एक साथ, जैसे हम लोगों ने 2 4 और 8 का किया, वैसे 3 एंड 9 इन दोनों की भी जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? बिल्कुल सेम। यहाँ पे हमें 3 का हो या फिर 9, दोनों में बस क्या करना है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक, सम करना है सारे डिजिट्स का और आगे चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। वो जो सम आ रहा है कैसे, वही सेम चीज होती है 3 में भी और 9 में भी। दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 933, ठीक। अब इसे ये चेक करना है कि ये डिजिट डिविजिबल है 3 से या नहीं। तो हमने क्या बताया? सम करना है, मीन्स ऐड करना है। सबको ब्रेक करो, मीन्स 9 + 3 + 3, ठीक। और इसका सम क्या आएगा? 15, जो कि किससे डिविजिबल है? 3 से। तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 से डिविजिबल होगा। अगर इसी जगह पे हम पूछे कि अच्छा इसके बारे में बताओ, जो 933 है वो क्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है विदाउट एनी रिमाइंडर? मतलब यहाँ पे रिमाइंडर भी बचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो क्या करना है? यहाँ पे भी वही करना है, इनको ऐड करो। ऐड करने पे अभी हमने देखा कितना आया? 15। अब इसको चेक करिए, क्या ये 9 से डिविजिबल है 15? तो 9 से ये तो डिविजिबल नहीं है। मीन्स ये जो 933 डिजिट लिखी हुई है, जो भी ये नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा किससे? 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ किससे है? 3 से। तो इन दोनों का ही कैसा रूल है? बिल्कुल सेम है। नॉर्मल से डिजिट्स में क्या करना है? ऐड करना है सबको अलग अलग करके, और फिर ये चेक करना है। अगर 9 का चेक करना है तो 9 की टेबल में देख लीजिए वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 3 का देखना है तो वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 एंड 10। सबसे इजी लगता है मुझे, और आपको भी आई होप सबसे इजी लगेगा। क्यों इजी है?
5 के बारे में अगर बात करें तो 5 की टेबल कैसे होती है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे चलते चले जाते हैं। अब जरा इसकी वन साइड के डिजिट को ऑब्जर्व करिए, क्या आ रहा है लास्ट में, 5 0 5 0 5 0। और आप अगर ऐसे चाहे जितने भी इसके मल्टीपल्स 5 के लिखते चले जाएंगे, टेबल जितने लिखते चले जाएंगे, सबके एंड में क्या आएगा, 0 एंड 5। अब आपको कितनी भी बड़ी डिजिट हम दे दें, कोई भी, जैसे 2 5 9 0 0 3 8 0, और इसे अब डायरेक्ट हम आपसे अगर पूछे कि ये बताइए ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो नॉर्मल सा काम करना है, बिल्कुल सिंपल सा, कि लास्ट डिजिट चेक करिए, लास्ट में 0 है तो हाँ है, या फिर इसकी बजाय अगर यहाँ पे 5 भी होगा तो भी ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से, है ना। सबसे सिंपल रूल इसका, 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का, हमें कॉपी पेन लेके डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर की भी यूज नहीं करना है, सिर्फ देखना है और बताना है कि हाँ ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। ऐसे ही 10 के बारे में अगर बात करें तो 10 की टेबल कैसे लिखते हैं, 10 20 30 40 50 60। इसमें अब देखिए जरा वन साइड की डिजिट, इसमें क्या आ रहा है, सब में लास्ट में 0 0 0 0। तो जैसे हमने 5 में बताया कि एंड्स विथ 0 और 5, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। वैसे अगर 10 के बारे में बात करें तो एंड्स विथ ओनली 0, अगर लास्ट में 0 है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से। सारे जितने भी अभी हमने रूल पढ़े ना, वो 2 का 3 का इन सब का, उससे सबसे सिंपल मुझे कौन सा लगा, ये 5 एंड 10 का। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ये थोड़ा सा, एक ये 7 वाला और एक रूल होता है ये आपका 11 का, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे चीज़ों को तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं रहेगा आपके लिए और ना ही टफ। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे 7 के डिविजिबिलिटी रूल को तो ज़्यादा इजी होगा। इसमें हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, थोड़ा सा लेकिन करना है। क्या काम करना है, यहाँ पे हमें जो भी नंबर दिया होगा, जैसे कि हमने ये 2 नंबर दिए, इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो जो इसकी वन साइड की डिजिट होगी, मीन्स जैसे कि यहाँ पे अगर इसमें बात करें तो 2 और इसमें बात करें तो 1, इसका डबल करना होगा। बहुत ध्यान से समझना, क्या करेंगे पहले स्टेप में, जो वंस डिजिट होगी उसका क्या करेंगे, डबल। क्या करेंगे, डबल। तो चलिए ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक ये नंबर हो गया और एक ये नंबर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप समझते चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा ये। क्या मैंने पहला स्टेप बताया कि जो वंस डिजिट होगी उसका क्या करना है हमें, डबल। तो ये रही वंस डिजिट, इसका डबल अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 2 का डबल 4। क्या आएगा, 2 का डबल 4। तो और उस 4 का क्या करना है, उस 4 को इससे अलग हटा के सब्ट्रैक्ट कर देना है बाकी बची हुई डिजिट में। ठीक, क्या करना है, सबसे पहला काम वन साइड की डिजिट को डबल करना है और जो बची हुई बाकी की डिजिट है इस 2 को हटा के सबसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। 13 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9। अब क्या करें, अब यहां से 1 नोट करा और एक ये 1। अब हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, देख लेते हैं। ये चीज़ें तो ये तो पता चल जाएगा, 7 का अगर 1 टाइम करेंगे 11 से तो 7 ही आ जाएगा और लास्ट में 4 बच जाएगा, तो 4 और 49 मिलके आ जाएगा। कैसे, एक बार ऐसे। और अगर क्या सिर्फ यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। देखिए अभी अगर और बड़ी डिजिट होगी, फिर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रोसेस हम फिर से वही करेंगे। अभी देखते हैं कैसे। अब इसको अगर आप चेक करें, यहाँ पे हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं, बट ये आप लोग मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं। 7 का 1 टाइम्स करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया, है ना। तो क्या क्या स्टेप हमने किए थे, फिर से सुनिएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए वन साइड की डिजिट का डबल करेंगे, बाकी बची हुई डिजिट से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। या तो 0 आ जाए या फिर 7 का मल्टीपल आ जाए, तो ये तो 7 का मल्टीपल है, तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अब चेक करते हैं, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि
समझ में आ जाए। क्या नंबर है? 24661। मैंने अभी क्या बताया कि लास्ट डिजिट का डबल करेंगे, तो ठीक है 1 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा? 2, तो वो 2 यहाँ पे लिख देंगे। और क्या करें? सब्ट्रैक्ट करना है, कर देते हैं, इसको अलग हटा देंगे। 6 - 2 कितना होगा? 4 6 4 2। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये डिविजिबल है कि नहीं, क्या करें? फिर से वही प्रोसेस कर दीजिए। 4 है, इसका डबल कितना होगा? 8 लिख देते हैं यहाँ पे। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 16 - 8 कितना होगा? 8 3 2। हमने कहा अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी मैं कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही। अब क्या करें? फिर से जब तक कि आप कंफर्टेबल नहीं आते, समझ में नहीं आता कि आप ये प्रोसेस करते रहेंगे। मीन्स अब फिर से 8 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 16। अब फिर इसको क्या करना है? माइनस। अब इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 7। अब आ गया 7। मैंने क्या बताया था? या तो 0 आए या फिर 7 या फिर इसका मल्टीपल। ठीक है, तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 7 से। समझ में आ गया 7 का डिविजिबिलिटी रूल। थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगा। बस कुछ क्वेश्चंस लीजिए, अपने मन से कुछ नंबर्स ले लीजिए और उसकी 2 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी हम कहेंगे इसको भी। इसमें क्या करना होगा? कुछ जैसे जो भी नंबर लिखे हुए हैं उसके इवन प्लेसेस और ऑड प्लेस, ध्यान से समझना, इवन एंड ऑड प्लेस को ऐड करना है और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट। अच्छा, पहले इस चीज को समझ लेते हैं जो हमने भी बोला, इवन और ऑड प्लेस। जैसे हमने कोई नंबर लिया है 3 2 1 9 3 2 1, यहाँ पे हमें इवन और ऑड नंबर नहीं लेने हैं। बहुत ध्यान से इस रूल को समझिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन आधे से ज़्यादा तो यही क्रिएट हो जाती है। इवन ऑड नंबर नहीं लेने हैं कि यहाँ पे हमने बोला है कि ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ये नहीं कि इवन नंबर ले लिया ऐड कर दिया और ऑड नंबर्स ले लिए ऐड कर दिए। यहाँ पे हमें प्लेस देखना है, प्लेस कि वो किस प्लेस पे है, इवन प्लेस पे है और कौन सा नंबर ऑड प्लेस पे है। डजंट मैटर कि इवन प्लेस पे ऑड नंबर है या ऑड प्लेस पे इवन नंबर। देखते हैं, अगर 1 की बात करें तो ये कौन से प्लेस पे है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7th। ये क्या है? इन नंबर्स का प्लेस है। और काउंटिंग भी हम लोग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट साइड से ही। अब देखिएगा यहाँ पे, अब अगर हम इवन प्लेसेस के बारे में बात करें, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो कौन कौन से आ रहे हैं इवन प्लेस में? 2 है इवन, 4 है, 6 है, तो एक ये आ गया और ये आ गया और ये। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे 4 है इवन लेकिन नंबर ऑड लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे प्लेस लेना है इवन। इन सब का क्या करेंगे हम लोग? सम, मीन्स 6 + 4 + 2। ठीक, एक तो ये हो गया स्टेप। दूसरा इवन हो गया। अब ऑड प्लेस देख लेते हैं, मीन्स 1 3 5 एंड 7। इसका अलग सम कर देंगे, 7 5 3 एंड 1। ठीक, ऐड करिए कितना आएगा? 16 और यहाँ पे 12। ये आ गया। अब इसके आगे स्टेप क्या होगा? पहले जितना अभी किया है उसको फिर से समझ लेते हैं। जिस भी नंबर का हमको डिविजिबिलिटी रूल 11 का चेक करना होगा, वहां के इवन एंड ऑड प्लेसेस का क्या करेंगे हम लोग? सम ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने लिया है इवन प्लेस का और ये आ गए हमारे ऑड प्लेस के सम। इसका आया है 16, इसका आया है 12। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। अगर 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और अगर सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल 11 आए, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? हमारा 11 से। यहाँ पे आया है 4, तो ये जो नंबर हमने लिया था अपने मन से एग्जाम्पल, ये क्या है? डिविजिबल नहीं है। किससे? 11 से। अभी ये रूल्स अगर किसी को थोड़े बहुत भी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो भी और भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जब तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक साथ सारे रूल्स की करते हैं प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या है? कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, 5 नंबर्स हैं यहाँ पे, और इनका सबका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है कि ये सारे नंबर्स किस किस से डिविजिबल हैं।
तो सबसे पहले जो इजी वाले हैं और जो जिससे डिविजिबल है उसके आगे हम लोग राइट का साइन लगा देंगे, जो जिससे डिविजिबल नहीं है उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस। ठीक, सबसे पहले चेक कर लेते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हमने क्या बताया था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। देख लेते हैं यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 8 है 2 से डिविजिबल, इसमें 0 ये भी 2 से डिविजिबल है, 8 ये भी डिविजिबल है, 4 ये भी 2 से डिविजिबल है, 6 ये भी 2 से डिविजिबल है। तो ये जितने नंबर्स दिए हुए हैं ना ये हमारे 2 से तो डिविजिबल हैं। और 3 के बारे में जानते हैं, 3 में क्या करना था, हमें ऐड करना था डिजिट्स का। ठीक, तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ऐड करेंगे 6, 6, 12 और 8 21, 21 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये 3 से हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड क्या करना है, सिंपली बस इनको ऐड करते चले जाना है, 3 + 2 + 6 + 0 ऐड करेंगे, 5, 5, 10 और आ जाएगा कितना, इसको ऐड करने पे 16। 16 को अगर हम बात करें 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है वो भी किससे डिविजिबल, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट डिजिट को चेक करते हैं 3 से, क्या बताया, ऐड करना है, 4 + 5 कितना आ जाएगा, 9, फिर +1 10, 8 18, तो 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो ये जो पूरा नंबर होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा, हमारा 3 से। नेक्स्ट डिजिट को चेक करते हैं, 6 आ गया, 2 और 3 मिलके ये हो गया और एक ये बच गया है 4, तो ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा, 3 से होगा कि नहीं, तो ये नंबर कैसे होगा, 3 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऐड किया, तो जो नंबर आएगा ऐड करने पे वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको देखते हैं, 3 से डिविजिबल है, 6 भी है और 7 अगर 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 12 है ना, तो ये नंबर है कि नहीं इससे डिविजिबल, हाँ है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट, मतलब यहाँ पे आप अपनी मेंटली कैलकुलेशन किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं, आप उस ट्रिक से करिएगा। जैसे 7 + 3 को अगर ऐड करें तो 10 आ गया, और फिर ये करेंगे तो 11 कितना आ गया, सीधे 21, तो हाँ है। अब चेक करेंगे किसका डिविजिबिलिटी रूल, सबसे पहले 5 और 10 का कर लें, सबसे इजी होता है ना। 5 में क्या देखना है, 0 और 5 वाला, 5 में देखते हैं, यहाँ पे ये तो नहीं है, ये है, 8 नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिंपली पता चल गया। बहुत कम टाइम में, हमें लगता है 1 मिनट तो बहुत बोल दिया हमने, कुछ सेकंड में हम लोगों ने डायरेक्टली पता कर लिया बिना डिवाइड करे कि ये डिविजिबल है कि नहीं नंबर से। 2, 3 और 5 से 10 का भी देख लेते हैं, सबसे सिंपल होता है। लास्ट में सिर्फ क्या होना चाहिए, 0, और अगर 0 है तो वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो सेकेंड नंबर के अलावा किसी में भी लास्ट में 0 नहीं है, तो बाकी तो सब क्रॉस कर देते हैं और सेकेंड को सिर्फ। ठीक, 4 में क्या बताया था कि लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं 4 से, है ना। अगर इसमें देखेंगे तो 4 को अगर करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, मीन्स आ गया 28। 28 क्या 4 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो ये होगा डिविजिबल। 50, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4 से अगर करेंगे सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स को ही चेक करना है, तो 4 का 1 टाइम करेंगे तो 4 आएगा, और नीचे रिमाइंडर 1 बचेगा, मीन्स हो गया 10 जो कि 4 से डिविजिबल तो है नहीं, ये भी नहीं होगा। 18 4 की टेबल में नहीं आता है, हटा दो। 34 4 की टेबल में नहीं आता है। 36 आता है, ये है डिविजिबल, ये हो गया 4 का भी। अब 6, ये तो नहीं समझाया था मैम ये वाला रूल, क्योंकि 2 का पता था, 3 4 5 7 8 इन सब का पढ़ा था, लेकिन 6 का नहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं, 6 का भी नहीं पढ़ा है तो 2 मिनट वेट करिएगा, अभी इसको भी समझा देते हैं कि 7 का देख लेते हैं। 7 में क्या बताया था हमने, 7 का थोड़ा सा ट्रिकी था। क्या कहा था कि जो नंबर है उसका क्या करेंगे हम लोग, डबल। जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 का डबल क्या होगा, 16, और इस 16 को करेंगे इससे डिवाइड, कितना आ गया 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। अब ये जो 150 है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 टाइम्स में अगर ले जाएंगे तो 14 आ गया, फिर 1 बच के 10 आ जाएगा, तो ये जो नंबर है वो हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है, क्रॉस। नेक्स्ट डिजिट को चेक करते हैं, इसका डबल करेंगे तो 0 ही आएगा, तो अब 5 का कर लेते हैं 10, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 6 1 3,
फिर से कर लेते हैं एक बार। तो 12, 31 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 12 को, और यहाँ आ जाएगा 19। तो 19 भी इससे किससे डिविजिबल है, क्या 7 से? तो 7 से 19 भी डिविजिबल नहीं है। ये भी हो गया हमारा 9 में ही। अब 8 थर्ड नंबर को चेक करते हैं। सिंपल ट्रिक्स बस याद रखिए, क्या करना है, लास्ट फर्स्ट प्लेस की जो डिजिट है उसका डबल करना है और जो रिमेनिंग पार्ट है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स यहाँ पे कितना बचा है, 4, 5, 1, और डबल 8 का किया है, आ जाएगा 16। अब 11 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5, 4 माइनस 1, 3, 4, अभी भी नहीं पता चल रहा है। तो 43 में इसका जस्ट डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 3, 3, 33। 33 भी किससे डिविजिबल है, 7 से है डिविजिबल, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। फिर से लास्ट डिजिट का डबल मीन्स आ जाएगा यहाँ पे 8, 1, 2, 3, 3 सब्ट्रैक्टेड बाई 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, बताइए जल्दी से। 13 माइनस 8 कितना आएगा, आएगा हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे 5, 3, 1, 2। अब 123 फिर से 5 का डबल कर लेंगे अगर तो हो जाएगा 10। कितना बचा, 3, 1, 1। 113 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 113 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, तो 43 तो नहीं है। तो जो ये वाला नंबर है ये भी हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं लास्ट, क्योंकि ये बाकी के 4 तो हो गए कि नहीं है डिविजिबल, लास्ट को भी देख लेते हैं है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि ये भी 7 से डिविजिबल हो। मल्टीप्लाई 2 मीन्स 6 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 12, 1, 6, 5। फिर अगर 1 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 54। 54 7 की टेबल में आता है क्या, बताइए। नहीं, तो ये भी डिविजिबल किससे है, 7 से नहीं है। आप चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 8 का। 8 में क्या बताया था, जैसे 2 में बोला था लास्ट की 1 डिजिट, 4 में कहा था 2 डिजिट, और 8 में क्या है, लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करना है 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 6, 6, 8। अगर इसकी बात करें 8 से तो कितना आएगा, 56। एक सेकेंड, 6, 6, 8, 64। और अब आगे देखेंगे 28, तो 28 को देखेंगे तो 8 की टेबल में आता है कि नहीं, तो ये भी 8 की टेबल में तो नहीं आता है। तो क्या करेंगे, ये 8 से डिविजिबल है, ये जो डिजिट है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब फिर नेक्स्ट को अगर देखें, फिर लास्ट ही चेक कर लेते हैं। ये भी जो है हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो 64 आएगा, 8 8 जार, यहाँ पे क्या बचेगा 10, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। अब ये बाकी के 3 क्वेश्चन एक काम करिए, आप लोग अपने मन से सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा होमवर्क, सारे क्वेश्चन हम ही थोड़ा करेंगे, अब कुछ प्रैक्टिस आप भी करिए, हमें प्रैक्टिस तो करनी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 में क्या बताया था, 3 के जैसा ही था, ऐड करेंगे हम लोग, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ठीक, 3 अगर वो टेबल में आ रहा है 9 की तो ये पूरा नंबर होगा, अदरवाइज नहीं। तो देख लेते हैं एक एक करके सबके सम के बारे में। ट्वेंटी 9 की टेबल में आता है, नहीं आता है, इसको देख लेते हैं। पहले साइड सम कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। 5, 10, 16, और अगर इसको ऐड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 9, 10, 18। अब इसका डिजिट सम चेक करेंगे, 13, 15 प्लस 6, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 21। अब सारे एक लाइन से चेक करते हैं। 21 9 की टेबल में नहीं आता है। 16 के बारे में बात करें तो 16 भी नहीं डिविजिबल है। 18 है, तो मतलब ये जो नंबर है हमारा वो किससे डिविजिबल होगा, 9 से।
अब इसमें देखेंगे 13 और 21 ये दोनों भी नहीं आता है, तो ये दोनों भी नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 9 से नहीं होंगे। अब चेक करते हैं 6 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल। पहले 11 के बारे में बात करते हैं। 11 में क्या बताया था कि हमको डिजिट सम चेक करना है किसका? इवन एंड ऑड प्लेस का। फिर से सुनिए, किस किस प्लेस का? इवन एंड ऑड प्लेस का, नॉट अ इवन एंड ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे इवन प्लेस कौन कौन सा? ऑड प्लेस, एक तो ये 8 और यहाँ पे इसको 6 की बात कर लें, और यहाँ पे 6 और 7 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एक आ जाएगा 14 और दूसरा आ जाएगा 7। बचा कितना आंसर? सिर्फ 7, जो कि डिविजिबल नहीं है 11 से। तो ये जो पूरा नंबर होगा वो भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही सेकेंड नंबर को भी देखते हैं, चेक करते हैं। क्या मैंने बताया? प्लेस देखना है, मीन्स ये हो गया फर्स्ट नंबर पे, ये थर्ड, ये फिफ्थ। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9, और 5 और 2 को इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और सब्ट्रैक्ट करना है, फिर पहले इवन एंड ऑड प्लेसेस को सम करना है और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल। तो ये जो नंबर है ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 3 तो हो गए आपके होमवर्क। अब आते हैं एक जो रूल रह गया था, कौन सा? 6 का। 6 का सबसे सिंपल रूल है भाई, अगर 6 को देखें तो कौन दो नंबर से मिलकर बना है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 6 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इन दो प्राइम नंबर से मिलकर बना है, 2 3 आर 6। तो क्या करना होता है, हमको चेक करना है नंबर जो भी गिवन है वो दोनों ही नंबर 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल हैं तो वो नंबर क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी। अगर कोई नंबर 2 से है 3 से नहीं, या फिर 3 से है 2 से नहीं, तो वो पूरा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर 2 और 3 दोनों में बात करें तो सबसे इजी कौन सा है रूल? वो है 2 का। चेक करना बहुत ही आसान है कि वर्स्ट प्लेस की सिर्फ डिजिट्स चेक करनी है कि 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। और 3 के बारे में अगर बात करें तो उनका डिजिट सम चेक करना है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 एंड 3 का हम लोग देख चुके हैं। देखिए इन दोनों में अगर बात करें तो ये दोनों ही डिजिट किससे थी? 2 और 3 दोनों से डिविजिबल थी, तो ये मतलब 6 से भी डिविजिबल होगी। यहाँ पे अगर चेक करेंगे सेकंड नंबर में, तो सेकंड में ये नंबर 2 से तो डिविजिबल था बट 3 से नहीं था, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। थर्ड नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, देन 6 से भी होगा। फोर्थ में ये नहीं होगा। लास्ट में अगर देखेंगे तो फिर से 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी किससे होगा? 6 से डिविजिबल। आई होप अब आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।